डेनियल काहमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ने हमें बताया था कि अगर हम धीमी गति से विचार कर निर्णय ले पाने में असमर्थ होते जा रहे हैं तो हमें अपने थिंकिंग पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। उनकी यह किताब हमें अपनी सोच के बारे में सजग बनाती है। फर्स्ट पॉइंट, हम तेज क्यों सोचते हैं। तेजी से सोचना अपने लिए कपड़े चुनने जैसे छोटे निर्णयों में भले ही मददगार साबित हो, लेकिन व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बड़े विकल्प चुनते समय यह ज़्यादा काम नहीं आता। जैसे कि यह सोचना कि क्या मुझे एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए। कभी कभी हम चीज़ों पर स्पष्ट रूप से सोचने के बजाय उन्हें जस का तस मान लेने की भी भूल करते हैं, जिसका हमारे कार्यों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को विशेषकर हाई रिस्क वाली स्थिति में प्रभावी ढंग से धीमा करने से पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हम जल्दबाजी में क्यों सोचते हैं और हमारा दिमाग कैसे काम करता है। सेकंड पॉइंट, इंस्टीट्यूशन और धीमा सोच। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इस बारे में है कि कैसी दो प्रणालियाँ इंस्टीट्यूशन और धीमी सोच हमारे निर्णयों को आकार देती है। हम कैसे प्रभावी ढंग से दोनों का उपयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए लेखक हमें बताते हैं कि उन स्थितियों में कैसे सोचना चाहिए और गलतियों से कैसे बचना चाहिए जब जोखिम वास्तव में बहुत अधिक हो। थर्ड पॉइंट, निर्णय की दो प्रणालियाँ। कभी कभी हम तेजी से सोचते हैं और कभी कभी धीमी गति से सोचते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए हमारा मस्तिष्क उपयुक्त दोनों प्रणालियों का उपयोग कैसे करता है। याद रखें कि सिस्टम 1 यानी इंस्टीट्यूशन सहज और ऑटोमेटिक रूप से संचालित होता है, जबकि धीमी सोच का सिस्टम सेकंड एकाग्रता का उपयोग करता है। तेज बनाम धीमा। हम इंस्टीट्यूशन का उपयोग तेजी से सोचने के लिए करते हैं, जैसे कार चलाते समय या बातचीत के दौरान अपनी उम्र याद करते समय, जबकि धीमी सोच एकाग्रता से निर्मित होती है, जैसे गणित के प्रश्नों को हल करना या टैक्सेशन भरना। फोर्थ, एकाग्रता और फोकस। चूँकि धीमी गति से सोचने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है, इसलिए सिस्टम सेकंड तभी सबसे अच्छी तरह से सक्रिय होता है जब हमारे पास आत्मनियंत्रण, एकाग्रता और फोकस होता है। जब ये क्षमताएं हमारे पास नहीं होती, जैसे कि थकान या तनाव की स्थिति में, तो सिस्टम 1 आवेगपूर्वक हरकत में आ जाता है और हमारे निर्णयों पर असर डालता है। लास्ट एंड वन, दोनों ही जरूरी है। हम हर समय व्यस्त रहने के कारण भी तेज गति से सोचने लगते हैं। अपने शेड्यूल्स में ज़्यादा ब्रेक नहीं लेने और थकान महसूस करने पर हम सिस्टम 1 का उपयोग करने लगते हैं। ऐसे में हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए। याद रखें कि सिस्टम 1 आसानी से भरोसा करने वाला और सिस्टम 2 संशय करने वाला होता है, पर हमें जीवन में दोनों की ज़रूरत होती है। थैंक यू।